ये 5 ऐसे YouTube इंसिडेंट हैं जहां एनिमे के नाम पर लोगों को स्कैम किया गया और ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं था। इन्होंने लोगों के इमोशंस के साथ भी खेला, जिस वजह से किसी को समझ में आता कि उनके साथ स्कैम हो रहा है, उससे पहले वो कई सारे फैंस को लूट लेते हैं। और तुम लोग मानोगे नहीं, ये सारे स्कैम से इतने ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थे कि तुम वीडियो के एंड तक गेस ही नहीं कर पाओगे आगे क्या होने वाला है। ब्लैक द एनिमे, जो कि अपनी फेक डेथ से लोगों को स्कैम करता है, जहां ये 100 से लेकर डे 1 तक काउंटडाउन करते हुए यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस बनाता है, जैसे कि अब उस पर सिर्फ 100 दिन ही बचे जीने के लिए। तो प्लीज उसका एनिमे जाकर देख लो, जो कि सुनने में ही एक स्कैम लग रहा है, बट फिर भी कई सारे लोग इसकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि ये अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में एनिमे प्रमोशन नहीं करता था और न ही ये बताता था कि उससे हुआ क्या है। बस वो यूट्यूब पर आता, शॉर्ट वीडियोस डालता एंड चला जाता और वीडियोस में लिख देता था कि उस पर कुछ ही दिन बचे हैं, जिसे पढ़कर लोग उससे पूछते हैं क्या तुम बीमार हो या फिर ये कोई मजाक है। और इसी क्यूरियोसिटी के चलते इसकी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आने लगे, जहां फिर से कई सारे लोग सेम वही क्वेश्चन पूछते हैं, आखिर इसे हुआ क्या है। इसका जवाब ये डायरेक्टली तो नहीं देता है, लेकिन डे 70 के वीडियो में हम इसे हॉस्पिटल के एक बेड पर देखते हैं, जिससे ऑडियंस अंदाजा लगाती है हो ना हो इससे हेल्थ इश्यूज हैं। इसी के 3 दिन बाद ये कंफर्म भी कर देता है, ये बताकर कि इसके पेनक्रियास में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान तो यही बोलेगा, बी स्ट्रॉन्ग, सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ ऐसे ही कमेंट्स के साथ लोग इसे सपोर्ट करते हैं, जिसके बाद एक आखिरी वीडियो आता है और चैनल शांत हो जाता है बिना किसी नई वीडियो के, और ऑडियंस समझ लेती है ब्लैक द एनिमे अब मर चुका है। जिसके 1 महीने बाद लोगों के सामने एक अलग ही स्टोरी आती है। डीजे कुक नाम का एक यूट्यूबर इसे एक वीडियो बनाकर एक्सपोज कर देता है। The very next day after advertising his anime, he posted this video. I have 100 days left to live. Huh. So you're telling me this guy released an anime and then out of nowhere, the next day, he's dying in 100 days. Seems sketchy, right? मतलब कि इसकी सारी काउंटडाउन वाली वीडियोस फेक है। ये सब व्यूज और एनिमे प्रमोशन के लिए था, क्योंकि इसके हर वीडियो के नीचे एक डिस्कॉर्ड लिंक थी, जो ऑडियंस को एक पेड सर्वर पर ले जाती, जहां तुम एक सब्सक्रिप्शन खरीद कर इसके एनिमे का एक पार्ट बन जाता है। लाइक सिर्फ $3 देकर तुम्हारा नाम इसके एनिमे के एंड क्रेडिट्स में होता। वहीं अगर तुम $11 देते हो तो तुम्हारा एक साइड कैरेक्टर इसके एनिमे में आएगा, जिसे तुम खुद भी डब कर सकते हो। वही $30 देने पर तुम इसके फुद्दू एनिमे के मेन कैरेक्टर बन सकते हो। और इसमें भी एक कैच है, पैसे देने के बाद भी शायद ही तुम्हें यह सर्विस मिले। एंड बाद में लोगों को ये भी पता चल जाता है ये जो वीडियोस डाल रहा था वो बस कॉपी पेस्ट थी। जैसे डे 2 की वीडियो डे 87 की कॉपी थी, बस इसने 87 पर 2 लगा दिया। वेल इस टाइम तक सबको पता चल गया था कि ब्लैक द एनिमे उनके साथ स्कैम कर रहा है, तो फैंस उसे कहने लगे एक बार सामने आकर सबको सच बता देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। ये उल्टा एक मास्क पहनकर वीडियो डालता है, ये बताते हुए वो अपने दोस्त की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, जिससे ये साफ हो गया ये फिर से एक झूठ है। और ऐसे ये एक्सपोज हो जाता है इंडियाज़ फर्स्ट एनिमे, जो अभी भी कुछ लोग बना ही रहे, और इसे तुमने भी नोटिस किया ही होगा। तुम्हें एक बार तो यूट्यूब ने ऐसी वीडियो सजेस्ट की होगी जिसके टाइटल में इंडियाज़ फर्स्ट एनिमे लिखा हो, जो कि टेक्निकली बनाना तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज इसका एक सिंपल सा रीजन है, जो एनिमेशन जापान में बनता है उसे हम एनिमे कहते हैं, और अगर तुम इसी स्टाइल का एनिमेशन इंडिया में बनाओगे तो वो कार्टून कहलाएगा, ना कि एनिमे। लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे यूट्यूब चैनल है इंडिया में जो इसी चीज का फायदा उठाकर लिटरली लाखों में व्यूज गेन कर रहे हैं। एंड एक बार को हम इस चीज को साइड भी कर दें और उस वीडियो पर क्लिक करते हैं तो तुम्हें मोस्टली एआई से बनी वीडियोस मिलेगी या फिर ट्रेसिंग की हुई फ्रेम्स। There's a lot of frames just उठा के उसी के ऊपर एक नए कैरेक्टर का वो बना के। और ऐसे ही सो कॉल्ड 2 इंडियन एनिमे है, तांडव और वरदान, जिसमें से तांडव को तो एक रेडिट यूजर ने ही एक्सपोज कर दिया। ये अपने पोस्ट में बताता है कैसे इसके ट्रेलर में यूज होने वाले सीन्स ज्यादातर एआई से बने हैं, और जो कुछ भी बचा हुआ एनिमेशन है वो भी इन लोगों ने नहीं बनाया। इन्होंने बस ब्लेंडर के प्रीसेट्स उठाए जो कि किसी और ने अपनी मेहनत से बनाए थे, उन्हें बिना किसी परमिशन के यूज कर लिया। और इसी के बाद लोगों को समझ में आया कि ये एक स्कैम है, और ऐसा ही कुछ वरदान भी करता है। सबसे पहले ये सोशल मीडिया पर आकर लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं, ये बोलकर कि इंडिया में फैंस जापानीज एनिमे को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई खुद से वैसा ही एनिमेशन इंडिया में बनाए तो उन्हें सपोर्ट ही नहीं मिलता। This particular anime was like being marketed as इंडिया का पहला एनिमे बन रहा है, बट सपोर्ट कहाँ है?
इसी के बाद कई सारे लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं और तुम खुद भी देख सकते हो इनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम को मिलाकर 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन फिर भी ऑडियंस को बदले में क्या मिलता है, एक के बाद एक दूसरे एनिमे के सीन्स को चुरा कर उन्हें कंपाइल्ड करके टीजर के नाम से रिलीज कर देते हैं। ये लो भाई देख लो, हमारा एनिमे आ रहा है जिसमें ना तो एनिमेशन था ना ढंग का वॉइस ओवर, यहाँ तक कि स्टोरी के बारे में भी सही से पता नहीं चलता आखिर ये एनिमे बना किस पे है। और इसी चीज को लेकर जब बाकी क्रिएटर्स ने आवाज उठाई तो ये उन्हें लीगल नोटिस भेजने की धमकी देते हैं और ये भी कहते हैं अब उनके पास 1 करोड़ की क्रंची रोल से फंडिंग है, जो कि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी ये अभी भी इंडिया का फर्स्ट एनिमे बना ही रहे। और इससे भी बड़ी आयरनी तो ये है इस पर अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे हैं। अगर इतने व्यूज मेरे वीडियोस पर आते हैं तो मैं कब का 100 के पार कर चुका होता, इसीलिए सब्सक्राइब कर दो। पर अगला कोई यूट्यूब स्कैम नहीं है, ये हुआ था रोब्लॉक्स पर। रोब्लॉक्स दरअसल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ तुम अपनी मर्जी से कोई भी गेम बना सकते हो, जिसे अगर कई सारे लोग खेलते हैं और उसमें टॉप अप करते हैं तो ये सारा पैसा तुम्हें मिलता है। और इसीलिए तुम्हें यहाँ पर कई सारे ऐसे गेम मिल जाएंगे जो एनिमे से इंस्पायर होते हैं या फिर डायरेक्ट कॉपी, चाहे फिर वो ड्रैगन बॉल का हो, वन पीस या फिर किसी और एनिमे का। तुम्हें ऐसे हजारों गेम रोब्लॉक्स पर मिल जाएंगे। और ऐसा ही एक पॉपुलर गेम था एनिमे एडवेंचर, जिसे 2023 के आसपास कई सारे लोग खेलते थे, जिसमें से कुछ ने तो इसमें स्किन्स प्रीमियम पास तक परचेस किए थे। इसी के कुछ टाइम बाद ये गेम अचानक से बंद हो जाता है, क्योंकि इसका जो डेवलपर था उसके पास एनिमे के प्रॉपर लाइसेंस नहीं थे जिनकी स्किन्स वो गेम में बेच रहा था। और इसी वजह से कई सारे फैंस उदास हो जाते हैं, जिसका फायदा एक अननोन स्कैमर ग्रुप उठाता है। इनके पास पहले से इस गेम के फाइल्स और कोड्स मौजूद थे, जिनका यूज करके ये सेम वैसा ही गेम बना देते हैं, जिसकी ओपनिंग से लेकर गेम प्ले तक सब कुछ वैसा ही था। Guys, anybody. If you click play, you are greeted with an actual like cutscene, as if, oh my god, guys, they made us like a welcome back animation, Anime Adventures. और इसी वजह से कई सारे लोगों को लगा उनका गेम अब वापस से आ चुका है। यहाँ तक कि इन स्कैमर्स ने जो वो ओरिजिनल गेम का डेवलपर था सेम वैसी ही आईडी बनाकर इस गेम को रिलीज करते हैं, जिससे अगेन फैंस को लगा कि ये जेन्युइन है और वो इसे खेलने लगे। जहाँ उन्हें इन गेम ऑप्शन मिलता है अपने प्रीवियस अकाउंट को रिकवर करने का, जिसके लिए ये उन्हें एक फिशी वेबसाइट पर ले जाता है, जहाँ लोग अपने रोब्लॉक्स के अकाउंट का आईडी पास डालते हैं जो डायरेक्ट उनके बैंक से भी जुड़ा होता है, जिसकी वजह से उनकी सारी डिटेल्स उन स्कैमर्स के पास पहुंच जाती है एंड वो उनका अकाउंट खाली कर देते हैं। और इसी चीज को लेकर जब रोब्लॉक्स के क्रिएटर्स वीडियोस बनाते हैं तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, कई हजार लोग इसके शिकार बन चुके होते हैं। They put their like a symbol to make it look like it's called Gomu, but obviously it's not. 8,000 people have been duped to join this group. बाय द वे ये वीडियो बस यहीं तक थी। और हाँ, मुझे पता है कि कुछ टाइम से वीडियोस डिले हो रहे हैं बिकॉज मुझे बैकएंड पर और भी चीजें करनी होती है, बट आई प्रोमिस अब से सारी वीडियोस टाइम पर आएगी। बाकी अगर तुम चाहो तो इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।